नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा बहाली, जिसको लेकर काफ़ी विवाद, कैसे विवाद पैदा हुआ, कैसे किन किन चीज़ों के हल हुआ और सारी चीज़ें आपको हम बताते चले कि कई चीज़ें हैं जो आप भी समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ें कहाँ से उपज हुई इसकी, कि सामान्यीकरण और नॉर्मलाइजेशन जो है परसेंटाइल उसको लागू करने की बात है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर ये इस बात का जिक्र है, बीपीएससी ने ही जिक्र किया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अगर बढ़ती है तो इस बार जो है एक से ज़्यादा शिफ्ट में या सेट में परीक्षाएं ली जा सकती है। पूरी तौर पर वो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि सामान्यीकरण लागू हो सकता है और इसके एवज में उन्होंने जो शिक्षकों की एक मीटिंग भी बुलाई थी। सबको पता है कि शिक्षक कौन कौन गए थे, किन किन बातों का जिक्र हुआ। उसमें सिर्फ सामान्यीकरण की ही बात नहीं थी, और भी मुद्दों की चर्चा वहाँ हुई थी। शिक्षक बहाली से लेकर, डोमिसाइल से लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर और कई बातें थी जो शिक्षकों ने बीपीएससी के समक्ष उठाया। लेकिन मोटा मोटी बात किया जाए तो नॉमिनेशन को लेकर ही विवाद था और नॉमिनेशन को लेकर बीपीएससी प्रतिबद्ध थी कि इस बार जो है हम एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे और पूरी तरीके से शिक्षकों को भी अवगत करा दिया। कई शिक्षक जो अब इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि शिक्षकों का जो पर्दाफाश है, शिक्षकों का जो काला करतूत है, उसका पूरा खेल और पूरा नाटक अब बिल्कुल सामने आ चुका है। एक मीडिया चैनल के माध्यम से, एक मीडिया चैनल के दिए गए इंटरव्यू में, जिसमें बीपीएससी के सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दोनों शिक्षक पटना के, विशेष तौर पर खान सर ने नॉमिनेशन को सपोर्ट किया और नॉमिनेशन का सपोर्ट वो कर रहे थे कि मल्टीपल सेट, 8 सेट, 10 सेट का भी क्वेश्चन दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बीपीएससी ने समझा कि जब खान सर और भी कोई कई शिक्षक उसमें समर्थन कर रहे थे, तो पूरी तरीके से ये मान के चले कि अब छात्रों को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग बुलाएंगे 15 नवंबर को, लेकिन 15 नवंबर को मीटिंग नहीं हुई। उसका वो जवाब इस प्रकार से दे रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उसकी संख्या 4,80,000 ही है, तो इसलिए हमने सोचा कि नॉमिनेशन जब लागू ही नहीं करना है तो मीटिंग क्यों बुलाए। तो पूरी तरीके से बीपीएससी इस बात को साबित करना चाह रही है कि बीपीएससी ने नॉमिनेशन को लेकर कोई विवाद नहीं। नॉमिनेशन को लेकर आपने पत्र भी लिखा, शिक्षकों की मीटिंग भी बुलाई और कई कई चीज़ें मीडिया से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा करा सकते हैं अगर संख्या बढ़ेगी तब। और पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी पापों की स्थिति में रहे और पूरी तरीके से जो कॉल बुलाया गया प्रोटेस्ट का 6 दिसंबर को, उसमें अगर कहा जाए अभी तक की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, उसमें पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी नॉमिनेशन को लेकर भले ही आपको जीत मिली है, लेकिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि जिस बापों की स्थिति में वो जी रहे हैं और तैयारी के संदर्भ में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बेहतर तैयारी परीक्षा में बैठने के लिए उनकी हुई होगी। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग बीते 3-4 दिनों से लगातार बिहार के डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा जी और बीपीएससी के डेलीगेशन के रूप में कई चीज़ें बीपीएससी को अवगत कराया, लेकिन बात को उन्होंने इस प्रकार से किया कि नहीं, हम तो 13 दिसंबर को ही परीक्षा लेंगे। तो पूरी तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों की क्या उनके चोट का अंदाज़ा नहीं है? क्या जो प्रोटेस्ट हुआ और जो लाठीचार्ज हुई उसमें कई लोगों को चोटें लगी है, किन्हीं के पैर में चोट, किन्हीं के हाथ में चोट, कई लोग आंशिक रूप से घायल हैं। तो कम से कम उनको शारीरिक लाभ के लिए कम से कम 10 से 15 दिन समय तो मिलनी चाहिए और इसकी संख्या 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी है जिनको काफ़ी गंभीर चोट लगी है। आज बीपीएससी और जो जो क्रेडिट था, जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद नॉमिनेशन को लेकर क्रेडिट लेने का हो, टीआर, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे और पूरी तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष ले जाने का जो प्रयास था, वो बीपीएससी अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रोटेस्ट के कारण ही था कि हमारी मांग है कि हम सामान्यीकरण को लेकर बीपीएससी से एक नोटिफाई चाहते हैं। और बीपीएससी अगर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी कर देती, अगर चिट्ठी निकाल देती, जो चिट्ठी उसने प्रोटेस्ट के बाद निकाला, तो बात को यही बात है, वो चिट्ठी नहीं निकाला उन्होंने। प्रोटेस्ट के बाद जो चिट्ठी निकाला एडमिट कार्ड को लेकर और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने को लेकर, एडमिट कार्ड प्रोटेस्ट के 1 दिन पहले रात में और चिट्ठी जो है वो प्रोटेस्ट के
रात में। और पूरी तरीके से इसमें शामिल जो 2 शिक्षक थे, खान सर, उन्होंने पूरी तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया। वो नाटक कर रहे थे। इसका पूरा पर्दाफाश पटना पुलिस के प्रेस नोट और डीएसपी के वीडियो फुटेज और एक मीडिया चैनल के दोनों बयान, शिक्षक का बयान, छात्र नेताओं का बयान और पूरी तरीके से बीपीए सचिव का बयान इस बात को साबित करता है कि इस मामले को पूरी तरीके से हाईजैक किया गया। उनको छात्र अभ्यर्थियों के हित से कोई मतलब नहीं था। आज भी सामान्यकरण के साथ साथ हमारी डिमांड कि पोर्टल को लिंक ओपन करने का और परीक्षा की तिथि थोड़ी बढ़ाने का डिमांड अभी भी हम लोगों की है। लेकिन बीपीएससी अड़ा हुआ है। कल के मीडिया चैनल में दिए गए बाइट के बाद चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया कि हम 13 दिसंबर को ही परीक्षा लेंगे। तो साथियों, आप आश्वस्त हो जाइए कि जितना भी प्रयास हम लोग का था, हम लोगों ने परसों 3 दिन से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से अगर इस बातों को रखा जाता तो निश्चित रूप से हमारी बातें हो जाती। लेकिन बीपीएससी डिटरमाइन है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी प्रकार से छात्रों अभ्यर्थियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो पूरी तरीके से आप लोग, हम लोग, सब लोग आश्वस्त हो जाए कि परीक्षाएं देनी है। लेकिन परीक्षा की तैयारी कितनी है और इस आंदोलन की क्या रूपरेखा हुई, हमारे साथी की इस आंदोलन में बलि का बकरा बनाया गया और क्रेडिट लेने का जो होड़ था कि हमने करवाया है, उसका रंगा सियार और गुरु घंटाल दोनों लोगों का जो पर्दाफाश हुआ है, पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी समझ गए हैं कि वो व्यक्ति क्या करने आया था और क्या करके गया है। उसको छात्र हित की कोई सरोकार नहीं, बस अपना हित और फायदा और अपना फेस वैल्यू और बढ़ाने का जो तिकरमबाजी का खेल उन्होंने खेला है, इसका पूरा नंगा नाच मीडिया के समक्ष और अभ्यर्थी के उसने किया है। पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरी तरीके से ऐसे शिक्षक जो रंगा सियार और भेड़िए की तरह क्रेडिट लेने का और प्रयास करते हैं, ऐसे शिक्षकों का आप बहिष्कार कीजिए। वो शिक्षक नहीं है, वो व्यापारी है। इस बात को आप समझिए। बार बार मैं बता रहा हूँ, पहले से भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे शिक्षक, वो यूपीएससी का कब से शिक्षक हो गया, वो बीपीएससी का कब से शिक्षक हो गया भाई? हाँ, रेलवे ग्रुप डी दरोगा की तैयारी कराने वाला कब से शिक्षक हो गया? और छात्र हित से उसका सवाल कब से है? पूरी तरीके से छात्र अपनी लड़ाई बेहतर जानते हैं और बीपीएससी और सरकार के समक्ष जो भी चीज़ें होगी समस्या के रूप में, समाधान के तौर पर हम लोग आगे आएंगे और पूरी तरीके से हर लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार से कि हमारी 2 समस्या जो है उसको सुनी जाती, लेकिन नहीं सुनी गई, और हमारे साथी दिलीप भाई की रिहाई, ये हम लोग की डिमांड है। निश्चित रूप से धन्यवाद साथियों। जय हिंद।